हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अगर आपके पास फ़ोन आ रहे हैं और आप वापस करना पड़ रहा है, और अगर आप सीपीयू कर रहे हैं और सब आपके ब्लैक पेस्टेड हैं, या फिर सीपीयू आपसे हो नहीं रहे हैं और आप सीपीयू करने के चक्कर में जा रहे हो और वो फ़ोन आपका डेड हो जा रहा है, आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है फिर भी आपको अभी उससे ना बैकअप मिल रहा है, ना उसके टीचर का नंबर है, ना कोई एनी सपोर्ट है, और कॉन्फिडेंस भी आपका लो है कि मैं सीपीयू भी नहीं कर पा रहा हूँ ये करके, तो आपको फिर तो पहले तो एसर टेलीकॉम आ जाओ, ये वीडियो को भी मत देखो। बट अगर आपको देखना है कि किस तरीके से हम एक ब्लैक पेस्टेड ओप्पो के जैसे, वीवो के जैसे सेटों के अंदर हम सीपीयू को एक स्मूथ तरीके से निकालें, एक सही एयर और सही हीट के साथ, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डेमो करके बताया है। ये मेरे पास ओप्पो का हैंडसेट है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। इस ओप्पो के हैंडसेट के अंदर अभी आप देखो तो सारा चीज़ वर्किंग में है, इसका टच वच सब कुछ हम इसी का सीपीयू निकालेंगे। ये ओप्पो का A53 है, ये देखिए, ये नेटवर्क सेक्शन के लिए आया है। ये ओप्पो का A53 है और हम इसका सीपीयू निकालेंगे, और इसका सीपीयू निकालकर हम आपको पूरा डेमो बताएंगे कि किस तरीके से हम इसका सीपीयू कर सकते हैं और किस लेवल पे हम सीपीयू को सही तरीके से निकाल के, ताकि, क्योंकि दोस्तों इसके फ़ोनों के सीपीयू में तो और ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि अगर मीडियाटेक का होता है तो सीपीयू चेंज भी हो जाता है, चलो सीपीयू खराब होता है, एमएमसी खराब होती है, यूएफएस खराब होता है, चेंज होता है। पर कॉलकम है और ओप्पो का सेट है, तो जिनको नॉलेज है वो तो जानते होंगे, कॉलकम ओप्पो, कॉलकम कॉलकम और ओप्पो का संबंध थोड़ा सा हार्डवेयर आईडी, और ऊपर से सीपीयू खराब होगा तो नया ही सीपीयू लगाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको डर लगता है तो ये वीडियो पूरा देखिए, इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा। और अगर आपको वाकई में इसको प्रैक्टिकली सीखना है, आप चाहते हो उसके साथ थ्योरी भी मिले, उसका सर्किट सीखने को भी मिले, और उसके साथ में फिर एमएमसी यूएफएस का भी नॉलेज मिले, तो भाई आ जाओ एसर टेलीकॉम। बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि एसर टेलीकॉम है 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट, जो आपको क्या नहीं दे सकता है। आपको फिलहाल तो ये वीडियो देख लो, इस वीडियो के बाद में फिर हम बात करेंगे क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। ओके, चलो, ये हमारे पास बोर्ड है, और क्योंकि ये नेटवर्क सेक्शन के लिए आया था, बट मैंने सोचा कि आपको एक इसका सीपीयू बताया जाए। देखो, उसका साइड ग्लू ऑलरेडी कट है, तो साइड ग्लू के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपने साइड ग्लू को 250 की हीट पर निकालना है नॉर्मल तरीके से, जो आपका स्क्रैपर होता है, और आपने जो एयर रखनी है वो आपको मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप इतना रख के आप साइड ग्लू को कट कर लेना। मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो जरूर डालूंगा जिसमें प्रॉपर तरीके से बता सकूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर सीपीयू तो रिवॉल्व करना ही था, और इसमें आरएफएफई का सीन था जिसमें सीपीयू रिवॉल्व करना था। पर मैंने इसलिए साइड ग्लू काटने के बाद समझ में आया कि नहीं यार, एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मुझे आपको बताएं कि किस तरीके से हमें सीपीयू निकालते हैं। ये कॉलकम का एक ओप्पो बेस्ड सेट है, और जिसमें हमने जो हीट रखी है आप देख सकते हैं 380, एंड जो एयर रखी है 70। ये मैं जो मशीन यूज़ कर रहा हूँ एसएमडी, ये सुगुन का 8650 है। आप इससे इसके नीचे भी जो भी आप मशीन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्विक का आप 861 है, आप जो भी आपके पास चैनल्स वाली मशीन है, या आप अपने पास में क्विक का आपका DW+ है, 8657 DW+, कोई सा भी मशीन आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, नोज़ल आपको बड़ी रखनी है। जितना आप देखो, स्क्रैपर आप देख सकते हो मेरा कौन सा है, नोज़ल आपकी बड़ी होनी चाहिए। नोज़ल छोटी होगी तो आपके सीपीयू के पैड निकलेंगे ही निकलेंगे। सीपीयू को हर एक पोर्शन पे उसको हीट मिलनी ज़रूरी है, हीट और एयर। इसलिए आपको लगातार घुमाते रहना है, एक जगह रखना नहीं है। बस आपने चारों कोने रखने हैं और आपको बराबर उस पर रखना है। और खास तौर पे क्योंकि बाजू में पेस्टेड एमएमसी भी है, यूएफएस हो सकता है, माइक्रोन का होगा, ज़्यादातर एमएमसी डैमेज हो जाती हैं, पोर्ट ऑटो पोर्ट बना लेता है, तो आपको एमएमसी को ढक लेना। देखो, मैंने यहाँ पर पेस्ट नहीं किया, मतलब कोई डबल टेप या कोई किसी प्रकार का मैंने टेप नहीं डाला है। मैंने सिर्फ एक जो ब्लेड है वो ईगल ब्लेड, उसको मैंने बड़ा मोटा साइड को एमएमसी के ऊपर रख दिया है बस, क्योंकि उसमें थोड़ा भारीपन होता है और वो टिक जाती है। और आपने बस कुछ कुछ समय के बाद आपको हल्का सा ही सीपीयू बस टच करना है कि वो हल्का सा मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसको खुद ही ऊपर होने दो। बस आपको ये देखनी है कि जैसे ही, क्योंकि अंदर की एयर बाहर होगी तो बॉल्स आना बाहर चालू हो जाएंगे। जब आपके थोड़े से बॉल्स बाहर आना चालू कर दें तो आप समझ लो कि आपका सीपीयू उठाना का टाइम आ चुका है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं कोई जल्दबाजी इसमें कर नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड में मैंने वीडियो किया है, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। ठीक है,
तो इसमें जो हमने एयर और हीट रखी है, हमने बार बार हमें इसको घुमाते रहना है। अगर हम एक जगह रख देंगे तो ये टेम्पर हो सकता है बोर्ड, और कोई सा भी बोर्ड टेम्पर हो सकता है। और ये देखिए हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा सा उठा रहा हूँ, देखिए बॉल बाहर आ रही है ना। मुझे पता है हल्का हल्का सा, मैं सब जगह से मुझे थोड़ा एयर पास करनी है। अगर आप एक जगह से उठाएंगे, खाली एक ही जगह से आप अंदर स्क्रैपर डालेंगे, तो आपका सीपीयू हम 102%, या तो आपका सीपीयू टेढ़ा हो जाएगा, या तो आपका सीपीयू बैंड हो जाएगा, टेढ़ा क्या बोलूँ, या तो आपके पैड ही निकल जाएंगे। तो मैंने पहले तो पूरी तरीके से एक लाइन पे स्पेस बनाई, और स्पेस मतलब एयर, उस तरह से फिर उसको धीरे धीरे बॉल खुद आने दिए। आप देखो अब मेरा सीपीयू निकल चुका है, और आप बॉलों का अगर आप साइज देखोगे तो कमाल का टेम्परेचर हीटिंग के साथ में, जबरदस्त। और यहां पर आप देखोगे एक भी पैड नहीं निकला, एक एनसी भी नहीं जाने दिया है, प्रॉपर 8 to 8 एनसी है। और ये एक ब्लैक पेस्टेड है, और आप तो जानते हो कॉलकम और बहुत डेंजर होता है ओप्पो के अंदर, जबकि कॉलकम हो ब्लैक पेस्टेड हो, क्योंकि अगर डैमेज हो गया तो सेट ही चला जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। तो देखा जाए तो आप देखो कि एक भी ट्रैक नहीं निकली है, एक भी एनसी नहीं निकलने दिया है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे हैंड स्किल का ही कमाल है। और ये एक बार में नहीं आता है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर एक सही तरीका, एक गुरु का होना दुकान पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु का दुकान पे जितना होगा उतना ही जरूरी है। अब मैंने यहाँ पर पेस्ट भी डाला है, और फ्लेक्स भी डाला है, और पीपीडी पेस्ट डाला है 138। ये डालने के बाद में क्या होता है कि, और अपने आरएन से पहले तो मैंने चारों तरफ मैं एक बॉल बना ली है, आप देख रहे हो यहाँ पर। और बॉल बनाकर मैंने सारे जो बॉल्स हैं उसको मैं उस पेस्ट को एक तरह से मिला रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि कंपनी का जो टेम्परेचर है उसको लो कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का टेम्परेचर 199 या उसके ऊपर का होता है, तो हमें उसको करना है, लो करना है। हम उसको लो कर लेंगे, और लो करने के बाद, क्योंकि जब हम उसके बाद में फिर डी सोल्डर वायर चलाएंगे तो बहुत स्मूथ तरीके से चलेगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली डी सोल्डर वायर चलाएंगे, डी विक वायर आपको चलाएंगे, तो आपका डी विक वायर से भी आपके पैड निकलते हैं, और ये आपने महसूस भी किया होगा। आप देखो अब आपने टेम्परेचर लो कर लिया, अब कितना, और आप नोटिस करो कि मैंने डी विक वायर ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है कि गोल करके घुमा रहा हूं, क्योंकि यही गलत तरीका होता है। डीविक वायर को या तो सिर्फ एक एक लेयर में चलाया जाता है। सो राय आप अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, आप इसको घुमाओगे गोल गोल तो आपके पैड तो निकलेंगे ही ऑब्वियस है, क्योंकि उस पर अभी अभी ब्लैक कलर का ग्लू भी है। पर मैंने ऑलरेडी वो ग्लू को थोड़ा सा, आप ये समझो कि कमजोर कर दिया है। कैसे कि उसमें हमने पीपीडी डालकर स्मूथ हो गया है वो थोड़ा, वो एक फूल गया है, आप ये समझ सकते हैं। तो ऊपर नीचे करके आपको करना है। इस समय आप अपनी हीट को, आयरन की हीट को आप अपने 370, 380 या 400 तक भी रख सकते हैं। यहाँ आपने आयरन की हीट कम नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो बोर्ड में कोई सीन नहीं है, सीपीयू के ऊपर सीन है। सीपीयू के ऊपर आयरन की हीट अगर 400 रखेंगे तो सीपीयू आपका डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीका आप बिल्कुल आजमाना और ये करना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस लो है, बिल्कुल ज्वाइन करो, आंख बंद करके करो। फुल गारंटी, फुल गारंटी, पूरी गारंटी देता हूं मैं। कोई गारंटी इंडिया के अंदर देगा नहीं तुमको। खास तौर पे मोबाइल रिपेयरिंग में सब यही कहेंगे कि मैंने 20 साल मेहनत की तो तुम भी करो, या सब यही कहेंगे कि भाई करने से होगा, मैंने भी बहुत से सीपीयू डैमेज किए हैं तो तुम्हें भी। नहीं भाई नहीं, अब भी कैसा है, सही तरीका आ गया है, आपको बस उस सही तरीके को अटेम्प्ट करना है। हमने जो प्रोसेस किया था, सही तरीका हमें बताया नहीं गया था, तो हमने कर करके सही तरीका निकाला। बट आपके लिए गुरु है ना, आपने उसी चीज़ के तो पैसे दिए ना, कि सही काम कैसे आपने रिजल्ट निकालना है। बट आप ये समझ लो कि सही काम का रिजल्ट बार बार करने से होता है, पर सही तरीके से। नहीं तो बार बार करने से तो आप बार बार ही गलत तरीके से करोगे, और इसी तरीके से 10-10 साल के बच्चे भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और फिर वो भी रिटर्न मार रहे हैं। आप देखो क्या प्लेन है, कितना पूरा, इसको कहते हैं जीरो क्लीनिंग। आप देखो एक भी बॉल के ऊपर कोई भी आपको एक्स्ट्रा रांगा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब हमने साइड से जो परत है आपकी ग्लू की, उसको हमने निकालनी है, क्योंकि ये परत निकालना भी जरूरी है। क्योंकि हम जब आईसी को फिट करेंगे तो आईसी मूवमेंट होगा, हो सकता है इसकी वजह से ऊबड़ खाबड़ हो जाए, तो हमें हल्का, जो अपनी एसएमडी का हीट और एयर है, मैंने आपकी फोटो लगा दी है, अब उस फोटो के अकॉर्डिंग उसको देखिए कितना आपको रखना है। स्क्रैपर को बहुत धीरे धीरे चलाना है, थोड़ा वीडियो स्पीड में है इसलिए आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा। हल्का हल्का आपको स्क्रैपर को लेते हुए जाना है। साइड की कोई भी लाइन कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी लाइन कटी तो वो एक I2C की लाइन हो सकती है, जिससे सेट रीस्टार्ट मार सकता है। अगर एमएमसी के अंदर कोई भी एक लाइन हुई तो वो आपका ऑटो पोर्ट बना देगा। तो ये आप समझ लेना।
तो और वाईफाई की लाइन हुई तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर आपका सेक्शन डेड हो सकता है। तो आप देखो कि ज़बरदस्त सफाई के साथ हमने सीपीयू का जो बोर्ड ऊपर है क्लीनिंग कर ली है। अब हम आईसी की बात करते हैं। देखो ये सीपीयू है। सीपीयू बेसिकली ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से शॉर्ट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये हाई बूटिंग पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपने जो टेम्परेचर है आरएन का, उसको आपको कम रखना है। अगर आप उसको 400 के ऊपर रखोगे तो आपका सीपीयू हाई टेम्परेचर की वजह से, आपके आरएन के हाई टेम्परेचर की वजह से खराब हो सकता है। तो ये आपने दिमाग में रखना है कि भैया हमें ये खराब होने नहीं देना है। ठीक है, तो अभी इस पे भी हमने सेम किया। हमने पहले फ्लक्स डाला, उसके बाद 138 का पीपीडी लगाया, और उसके बाद में पहले हमने एक लो टेम्परेचर, मतलब हमने आरएन को 320 पे सेट किया है, और हमने अपने सीपीयू के ऊपर हमने पहले वो पेस्ट को फैलाकर और डीवी यूज़ किया है, ताकि हम अपने ऊपर का जितना भी ग्लू है उसको हम सॉफ्ट कर लें या हटा सकते हैं, जितना हटा सके कोई दिक्कत नहीं है, हम उससे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर काफ़ी लो है और हम काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर रहे। इस समय अगर आप ऐसा आप ऊपर नीचे भी घुमाएंगे, आजू बाजू भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सीपीयू के पैड इस तरह से निकलते नहीं है सीपीयू, और आप क्योंकि आपने पहले से उसको एक लो टेम्परेचर में चेंज कर दिया। अगर आप पीपीडी नहीं डालते और अगर आप उसके बाद अगर आप विदाउट विदाउट पीपीडी 138 अगर आप डी सोल्डर वायर चलाते तो होता ये कि आपका सीपीयू के पैड भी निकल जाते, क्योंकि आप उसको रगड़ रहे हो ना, विदाउट सरफेस स्मूथ किए हुए। अब देखो थोड़ा बहुत जो आपका ब्लैक ग्लू है उसको हम स्क्रैपर से निकालेंगे। हीट आपके सामने मैंने एक फ़ोटो लगा दी है, वो फ़ोटो में आप देख लेना, क्योंकि एसएमडी मेरी काफ़ी दूर रखी हुई है और उसको कवर करने के लिए फ़िलहाल जो कैमरा है वो अभी मैंने लगाया नहीं है, इसलिए आप फ़िलहाल मैं आपको फ़ोटो लगा के दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने अभी अपने सीपीयू को क्लीन करना है। सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सीपीयू को क्लीन करने के बाद ये होती है, जो उसमें ग्रे कलर के पैड होते हैं ना, उनको सिल्वर कैसा बनाना है। क्योंकि ग्रे कलर के पैड क्या होते हैं, ये बेसिकली ये रिबोल ही नहीं हो पाते हैं। जब आप रिबोल करने जाओ तो ये इस पर आपका रांगा छुप लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो सूखे पैड आप जिसको बोल सकते हैं, ये इस तरह से सूख जाते हैं। तो जब तक आप इसको सिल्वर नहीं कर लेंगे तब तक आप इस पर बॉल चढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है, और इस चक्कर में बहुत से लोग अपने सीपीयू को छील देते हैं, क्योंकि वो उन पैडों को ज़बरदस्ती घिसते हैं। तो बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं आपको एक बताऊंगा कैसे करना है, इस वीडियो को देखते रहो। अभी मैं आपको आपके सामने इन सारे पैडों को देखिए किस तरीके से, कितने सारे पैड देखो आप ग्रे दिखाई दे रहे हैं ना, अभी सब सिल्वर दिखाई देंगे, और कोई भी छिलेगा नहीं, कोई सरफेस पैड टकराएगा नहीं। बस आपको करना ये है, आपको पीपीडी यूज़ कर लेना है बस। राइट, आप देख रहे हो। सो हमने पीपीडी यूज़ कर लिया है, और सेम आपने 2 बार 3 बार पीपीडी यूज़ कर लेना है, और अपने डी सोल्डर वायर को चलाना है, बस लो टेम्परेचर पे चलाना है अपने आरएन के। ठीक है, तो वो क्या होगा कि बहुत सारे पैड आपके मेल्ट हो जाएंगे और वो सिल्वर में बदल जाएंगे, और एक आध दो इक्का दुक्का अगर पैड रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिबोलिंग में बहुत इजीली आ भी जाते हैं। और अगर एक पैड छूटा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम वापस रिबॉल्व भी कर लेंगे। पर अगर हम सीपीयू को बहुत ज़्यादा हद तक आरएन चलाएंगे तो सीपीयू भी डैमेज होगा। तो दिमाग में रखना है कि कम से कम ये करना है 2 या 3 बार इज ओके, बट आप 4 5 6 बार कर रहे हो नहीं। तो जैसे मैंने 2 ही बार किया है, एक पहली बार और एक दूसरी बार। अब देखो कितना प्लेन है, हाथ रख के जरूर चेक करना है, कहीं हाथ में आपको दिख नहीं रहा हो कि कोई उभार तो नहीं आ रहा, मतलब किसी प्रकार का इस तरह के कि कोई रांगा वांगा तो नहीं है। तो सीपीयू को पूरा प्लेन करना है एकदम जीरो क्लीनिंग के साथ। ठीक है, और जब जीरो क्लीनिंग हो जाएगा तो आप देख सकते हैं, आपको उसको सीपीयू चेक करना है, सीपीयू फ्लैट होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। अब हम सीपीयू की रिबोलिंग करेंगे। तो सीपीयू की रिबोलिंग के लिए हमें उसका स्टेंसिल यूज़ करना है। आपके पास में अगर नहीं है तो यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी आपको बहुत अच्छी टेक्निक आनी चाहिए। सेकंड डे में आपको गारंटी देता हूं आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से सीपीयू रिबॉल करेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास स्टेंसिल है तो मैं यूज़ कर रहा हूं। देखो यूनिवर्सल स्टेंसिल हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास सीपीयू का कोई अल्टरनेट ना हो। तो यहाँ पर हम स्टेंसिल यूज़ करेंगे, और स्टेंसिल लगाकर पहले हम उसको मैच करेंगे बॉल के हिसाब से, फिर उसमें पीपीडी लगाएंगे। पीपीडी जो हम लगाएंगे वो 138 की होगी। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो रिलाइफ की पीपीडी है, जो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। फोंगकोंग की पीपीडी है जो आपको जेडेक्स मलिक सर से मिल जाएगी, इंडिया के सबसे बड़े टूल डीलर। और आपको ये सारे जितने टूल्स आप देख रहे हैं सब मैंने जेडेक्स मलिक से परचेस किए हैं, तो आप उनसे आप ये ले सकते हैं। और जेडेक्स मलिक सर का आपने गूगल में नाम लिखना है और वो आपको उनका नंबर मिल जाएगा। तो
रिबोलिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। अभी मैंने रिबोलिंग में ट्रिक यूज की है, मैं आपको वो ट्रिक बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इस वीडियो की खासियत यही है, थोड़ा अलग तरीके से वीडियो को मैंने दिखाने की कोशिश की है। नॉर्मली वो ही नहीं जो हम हमेशा करते हैं, आपको थोड़ा सा सेफ मूड में और अलग वे से। अभी मैंने क्या किया आप देखो, तो मैंने केवल आधी आईसी को आधी आईसी पर थोड़ा पेस्ट लगाया है, आधी आईसी पे नहीं। हमारी गलती यही होती है कि जब हम नौसीखी होते हैं तो हम पूरी आईसी में पेस्ट लगा देते हैं और हम अपनी आईसी को होल्ड नहीं रख पाते, इस वजह से पेस्ट इधर उधर भाग जाता है और आईसी बर्बाद हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने आधी पे लगाया, ट्विजर रखा और आधी को ही हमने बॉल बनाए ताकि वो लॉक हो जाए आधी से। तो बाकी वो फिर आईसी इधर उधर तो हिलेगी नहीं। अभी वो टेप लगाने वाला सीन खत्म हो चुका है भाई। अगर आप कहीं टेप लगाकर सीख रहे हो ना, तो समझो वो गलत तरीका है। टेप लगाकर या आपको किसी भी तरह का आपको आईसी चिपका कर नहीं करना है, ना ही कोई आईसी की आपने रिबोलिंग किट खरीदनी है, सब बेकार है। वो मैग्नेटिक जो किट आती है ना, वो सबसे थर्ड क्लास है भाई, उसका मैग्नेट किसी काम का नहीं है। अगर ये तो एक टूल डीलर बेच भी रहा है ना, तो वो उसको बोला पहले एक रिबॉल करके दिखा दे। मैं सच बता रहा हूँ, वो रिबॉल क्या सोच भी नहीं सकता है क्यों गलती से, क्योंकि उसमें है ना, आप खुद अच्छे से वीडियो देखोगे ना उसके, तो आईसी खुद मूवमेंट कर रही है, क्योंकि उसका मैग्नेट तब तक जोर से नहीं होगा जब तक दोनों जगह से मैग्नेट ना हो। अब स्टेंसिल में थोड़ा इतना मैग्नेट होता है कि वो दोनों साइड से होल्ड होगा, तो आप ये समझ लेना कि वो बेकार है। आपको अपनी जो नॉर्मल स्टेंसिल है उसी से आपको रिबॉलिंग करते आनी चाहिए। अब रिबोलिंग करने के बाद, क्योंकि इसमें मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पीपीडी लगाया था, तो मैं अब इसको ईगल ब्लेड से कट करूंगा। ईगल ब्लेड बिल्कुल नया होना चाहिए, आपने ये बात ध्यान रखना। पर ईगल ब्लेड लगाने से पहले लोगों के बॉल इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट रिबॉल करके ईगल ब्लेड यूज करते हैं। नहीं करना है, आपको पेस्ट लगाकर पहले उसको और आपको स्मूथ कर लेना है। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे मेल्ट कर लिए हैं सारे, मतलब ये स्मूथ हो चुके हैं। अब मैं यूज करूंगा ईगल ब्लेड। तो अभी यूज करूंगा ना, तो जबरदस्त आप देखो, एक भी पैड नहीं टूटने वाला आईसी का। पर लोग क्या करते हैं, सीधे एक बार रिबॉल करके सीधे ईगल ब्लेड मारने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने एक बार पेस्ट डाल के उसको स्मूथ कर लेना है ताकि बॉल नरम हो जाए, थोड़े अब स्मूथ हो जाए। अब देखो कितने ईजिली है, नहीं तो क्या होता है, आपने भी नोटिस किया होगा, आपके पैड फंसते होंगे और उसी फंसने में आपने जहां जोर लगाया पैड निकल गया आपका। अब तो हमने फिर से इसको किया, तो ये हम प्रोसीजर एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कीजिए। 2 बार करने के बाद फिर आपका अगर हो जाए तो बढ़िया है, अगर एक आध बॉल छूट भी जाता है ना तो छूट जाने दो, वो बॉल बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। और एटलीस्ट मैंने आपको यहाँ बताया है कि देखो अगर एक बॉल छूट जाए तो हम एक सिंगल बॉल को भी कैसे बना सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिबोलिंग हो चुकी है। अब मैं फिर से इसको कट करूंगा और फिर से इसको एक बार और करूंगा एक प्रॉपर, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई बॉल बड़ा हो कोई बॉल छोटा हो, और मैं चाहता हूं कि मेरा सीपीयू वन टाइम, क्योंकि वन टाइम बैठना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा वक्त रिबोलिंग में और आईसी निकालते समय देना, फिर तो कुछ भी नहीं है। मात्र 15 मिनट के भी कम का ये गेम है, आप समझ रहे हो। क्योंकि ये पेस्टेड आईसी होती है ना, इस आईसी के अंदर और खास तौर पे ये आईफोन जैसी नहीं होती है कि इसमें ड्राई हो जाते हैं, नहीं, यहाँ पर ना पैड ड्राई हो जाते हैं पूरे। अब देखो ये हमने रिबोल कर लिया है, अब हम स्टेंसिल निकालेंगे यहाँ से। तो परफेक्ट रिबोलिंग के लिए जो हीटर रखनी है, वो आप 300 या 300 के ऊपर जितने आप चाहें तो रख सकते हैं। अब थिनर भी लगाना है, थिनर लगाने से आईसी के स्टेंसिल जब निकलती है तो बहुत सही निकलती है। अब आप देखो सारी रिबोलिंग परफेक्ट है, एक पैड मेरा छूट गया है, उसी पैड को बनाऊंगा। और मैंने यहाँ पर जानबूझ के आप ये कह सकते हो कि वो पैड को मैं चाहता तो स्टेंसिल के ऊपर ही बना लेता, पर मैं आपको सिखाने के लिए, क्योंकि पर्पस ही सिखाने का है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका एक दो पैड छूटते हैं तो आपको स्टेंसिल रखने की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट स्टेंसिल से वो पैड बना सकते हैं। बट आपने करना क्या है, स्टेंसिल में वो जो पैड बच गया है उस पैड को निकाल लो स्टेंसिल से, क्योंकि उसके अंदर परफेक्ट सेव होता है, उसका अलग से वो मिल नहीं पाता है। स्टेंसिल में जो फंसे हुए बॉल होते हैं उसमें से कोई एक बॉल उठा लो और वो बॉल यहाँ रखो, हल्का पेस्ट लो, 300 पे हीट लो और आपने 30 पे अपनी एयर रख लो और दे दो हीट। एक बार में पैड लगेगा। आप कहाँ रिबॉल स्टेंसिल रखोगे फिर पूरे आईसी को हीट करोगे, नहीं भाई, इतने में ही पैड लग जाएगा। देखो कितना इजी है, ये नोटिस करो, ये देखो 300 पे हीट रखी है भाई, 30 पे एयर है, कुछ भी नहीं है, ये लग गया पैड। समझ रहे हो। अब पूरे में हम पेस्ट देके इसको अच्छे से पूरा क्लीन कर सकते हैं, बट ये ऑलरेडी क्लीन है।
और आप चाहें तो इसके अंदर फिर से पेस्ट दे के इसको आप हीट दे सकते हैं ताकि सारे बॉल बराबर आ जाएं। जैसे कि आप देखो अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ पूरी तरीके से, तो मेरा आईसी रिबॉल हो चुका है परफेक्ट तरीके से। तो लो भाई, आईसी हमारा परफेक्ट तरीके से रिबॉल हो चुका है। ये सीपीयू है मेरे भाई, वो भी कॉलकम ओप्पो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वीवो होता तो हम कितनी भी हीट दे लो या कुछ भी कर लो चेंज हो जाएगा, कोई सीन नहीं है। बट ये कॉलकम है और डरता है क्योंकि आदमी आपके पैड फूल जाते हैं, आपका बोर्ड टेम्पर हो जाता है। अभी देखो, आपने जब आईसी लगाना है ना तो पहले से पेस्ट रखना थोड़ा सा, उसको हल्का गर्म करना और उसको फैलने देना, और नहीं फैला तो उंगली से फैलाओ। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप इस पर आप रोजिंग भी लगा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हम यूज़ करते हैं, अभी मैंने एक तरीका ये यूज़ किया है। इसमें क्या है, हर पैड पे आपका पेस्ट यूज़ होना लगा होना चाहिए। फैला लो और थोड़ा सा गर्म कर दो। आप देखो कि मेरा कोई भी पैड ड्राई नहीं है। अगर आपका कोई पैड ड्राई दिख रहा है तो उसको पहले क्लीन कर लो और उसको सिल्वर बनाओ, क्योंकि वो फिर पैड आपकी आईसी से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बॉल बैठेगा पर वो टच नहीं होगा, वो एक तरह से रेजिस्टेंस पैदा कर देगा अपने, और वो कंडक्टिव आईसी से कनेक्ट नहीं होगा। अब आपने ये येलो कलर की लाइनों से मैच कर लेना है चारों तरफ से। आपकी येलो कलर की लाइन छुपनी नहीं चाहिए, बस दिमाग में रखना। और आपको सही आईसी को बिठाकर आपको हीट देना है। तो हीटिंग हमने सेम रखी है। हीटिंग हमने यहाँ पर, हम हीटिंग के लिए आपको बता दें, हमने 300 पर हमने हीट रखा है। आप देखो सिर्फ 300 पर, और हमने एयर को रखा है यहाँ पर ओनली 40 पर। तो 300 पे और 40 पे एयर रखा है। और आपको आराम से बीच में देते रहना है, क्योंकि इतनी हीट इतनी एयर है कि आप अगर 15 मिनट तक भी देते रहे तो भी आपका बूट डैमेज नहीं होने वाला है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है मेरे भाई। ठीक है, आप देखो यहाँ पर सीपीयू का नंबर SM4250 और वर्जन 200 है। कॉलकम का ये सीपीयू है, SM वर्जन है। तो जैसे नॉर्मल हम आईसी लगाते हैं, अभी मेरा कैमरा थोड़ा सा बंद हो चुका है, मैं फिर से कैमरा को ऑन कर रहा हूँ। आप जैसे ही देख सकते हैं कैमरे में फ्लक्चुएशन आ रही है, हिल रहा है, इसीलिए मैंने कैमरे को बंद करके चालू किया। अब देखिए फिर से हम आईसी पर हीट देना चालू कर देंगे। आईसी के पास में जो कंपोनेंट है, जो निकले हुए कंपोनेंट है, वो एक एनसी कंपोनेंट है, जिसको हम एनसी एनएम एनएफ कहते हैं, नॉट कनेक्टेड। तो विच दे आर, वो यूज ही नहीं होते हैं। दे आर लाइक अनकनेक्टेड एंड दे आर लाइक नॉट कनेक्टेड पैड। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने बस उसकी फ़ोटो पहले से ले लेनी है। और आप देखो कि हल्का सा पेस्ट आप देखोगे आईसी से निकलता हुआ, तो आप समझ जाना कि बस आपके आईसी को मूवमेंट चाहिए हल्का सा। अब मैं मूवमेंट करूँगा, अब आप देखिए मैंने स्क्रैपर पकड़ लिया हाथ में पतला सा। अब देखो इसको हिलाऊंगा, ये फर्स्ट दो तीन, ये देखो हल्का सा बीच में से हल्का सा टच किया खाली। बीच में से टच करने से पता चल जाता है कि आईसी अपने सारे बोल के साथ बैठ गई है। अब हमने आईसी तो लगा दी है, हमारा पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। और ये अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि ये काम करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत एक नेक्स्ट लेवल का खुशी मिलती है। और इतना मज़ा कि हम ये मज़े मज़े में ये काम करते हैं कि लोगों को काम करते हैं ना, तो लोग तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने काम से लड़ते हैं। हम मज़े लेके काम करते हैं क्योंकि वी लव आवर वर्क, हमें इस काम से प्यार है। वी लव आवर डेस्क, वी लव आवर लैब। हम अपने लैब में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ हम कहीं दूसरी जगह पे अपना टाइम वेस्ट करने की जगह। सो देखो मेरा सीपीयू कितने प्रॉपर तरीके से बिना एक कॉम्पोनेंट को हिलाए, और इवन मैंने एमएमसी के पास में भी कोई थर्मल वर्मल वो जो पेस्ट लगा है वो भी निकाला नहीं। ये मेरा डेस्क आप देख सकते हो, काफ़ी क्लीन रखता हूँ मैं अपने डेस्क को, क्योंकि जिस टेक्नीशियन का डेस्क क्लीन नहीं है वो टेक्नीशियन सोचो उसका दिमाग ही किस तरह से क्लीन होगा। तो अगर आपके आसपास के एरिया क्लीन नहीं है तो वो बताता है कि भाई गंदगी में रहना पसंद हमें तो नहीं है बॉस। और मैं यही चाहूँगा कि आप भी अपने डेस्क को क्लीन रखो, और नहीं है तो सीखो क्लीन रखना, क्योंकि जितना क्लीन होगा काम भी उतना ही क्लीन होगा। ठीक है, और काम हजारों हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही के पास में काम है, काम इतने हजारों हैं, बट हम इतने क्लीननेस से काम करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से। पर जो फेलियर होते हैं ना, वो इतनी गंद मचाते हैं अपने डेस्क पे कि कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा है। तो भाई कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो? जब तक डेस्क क्लीन नहीं होगी दिमाग क्लीन नहीं होगा। तो अब हम फ़ोन को ऑन करेंगे
हमने यहाँ पर पावर की का यूज़ नहीं किया है, हम ट्रिगर कर रहे हैं अपनी पावर की को। तो हम अपनी पावर की को दबा रहे हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ी देर तक प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, कनेक्टर थोड़ा सा ढीला है, इसलिए मैंने कनेक्टर को एक बार फिर से पुश किया और फिर से दबा रहा हूँ। आप नोटिस कीजिए, ये देखिए परफेक्ट तरीके से ऑन। मुझे पता था ये ऑन होगा, क्योंकि सीपीयू जिस तरीके से निकाला है, जिस तरीके से लगाया है, आपको आ जाता है, एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये तो ऑन होने वाला है। क्योंकि जब आपको खुद ही लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं ऑन होने वाला, क्योंकि आपने गंदे तरीके से निकाला, गंदे तरीके से रिवोल्व किया, या आपने पैड क्लीन नहीं किए। तो आप देखो कि मैंने हर चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से क्लीन किया है, इसलिए मेरा सीपीयू परफेक्ट तरीके से लगा है। ये ओप्पो का A53 है, आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हो, बोर्नियो में देख सकते हो, और इसका मॉडल देख सकते हो। ये बेसिकली कॉलकम बेस्ड डिवाइस है, और ये मेरे पास एक नेटवर्क सेक्शन के लिए आया। आप इसका नेटवर्क सेक्शन का लाइव देखेंगे, मैं क्लास के अंदर ही बनाऊंगा इसका लाइव। ये फिलहाल मैंने सिर्फ सीपीयू आपको निकालने के लिए यहाँ पर ये फ़ोन का यूज़ किया है। ये एक मेरे स्टूडेंट का ही फ़ोन है जो लेकर आया है मेरे पास। तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप कोई भी फ़ोन के अंदर सीपीयू बना सकते हैं, कोई भी फ़ोन आपके सामने छोटा ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैंने अपने स्टूडेंट के जो इस महीने में सीपीयू कंपटीशन करा रहा हूँ, जिसमें एक विनर को मैं माइक्रोस्कोप दूंगा अपनी तरफ से। मैंने उनके वीडियो थोड़े रील डाले हैं, आप उनके रीलों को देखो। मैं चाहता हूँ उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखो। 11वें दिन में उन बच्चों के कॉन्फिडेंस कितने गजब के हैं, मतलब वो, क्योंकि मुझे उनको तैयार करना है उस लेवल पे कि कस्टमर खड़ा है 10 मिनट और 10 मिनट के अंदर आपका सीपीयू लग जाना चाहिए। तो उस लेवल पे मुझे उनको तैयार करना है। तो उसी कॉन्फिडेंस को लेकर हमारा जो कोर्स है वो है सीपीयू मास्टर कोर्स, जो खास तौर पे सीपीयू के लिए डिजाइन किया है, जिसमें हम एडवांस लेवल की सर्किट थ्योरी, जिसमें मॉडिफिकेशन विद प्रैक्टिकल, हर क्लास का प्रैक्टिकल। ये नहीं कि आपने सिर्फ कॉपी में 4 लाइनें बना ली या 4 सर्किट बना ली और आप हॉस्टल चले गए। आपने हर प्रैक्टिकल का टीचर के साथ खड़े होकर वोल्टेज और सीपीयू तक आप ट्रेसिंग करोगे, फॉल्ट फाइंडिंग करोगे, ताकि आपको फॉल्ट फाइंडिंग में कोई दिक्कत ना आए। और अगर किसी सेक्शन में 35 पैड हैं तो उसके 35 पैडों का नॉलेज लोगे। यही हमारा इसी तरीके से हम इसी को रिपेयरिंग कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं रिपेयर डिलीवर करना। कि आपको प्रैक्टिकल, आपने रिपेयरिंग करने आ रहे हो, नहीं, आप ट्रेनिंग लेने आ रहे हो, रिपेयरिंग करवाने फ़ोनों की नहीं आ रहे हो कि आपके सामने टीचर बैठ के आपके फ़ोन रिपेयर करते जा रहे हो, आप मदारिया से ऊँचा गुचकते ताली बजाओ। आप करने आ रहे हो ट्रेनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशहाक है और मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हमारा एशिया टेलीकॉम में 11वां दिन है, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आने से पहले मैं ना ही कभी सीपीयू पे काम किया था, ना पावर पे, ना ईएमएमसी से, ना किसी पे काम किया था। मैंने इनफैक्ट कभी भी चिप लेवल का काम नहीं किया, ना ही मुझे ट्रेसिंग आती थी, ना कोई काम आता था। और ये बात तो कहते हुए बिल्कुल भी कोई चीज़ का आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आने के बाद जो मेरा लेवल में इंप्रूवमेंट हुआ है, जो चीज़ मेरा इंक्रीज़ हुआ है, वो है मेरा स्किल। और स्किल में बढ़ोतरी होने के साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मेरे हाथ में वो स्किल आ चुका है, जिसमें मैं आज तक 11वें दिन तक इतनी बार सीपीयू को माउंट रिमाउंट कर चुका हूँ, ईएमएमसी को माउंट रिमाउंट कर चुका हूँ, पावर आईसी को कर चुका हूँ, कि मैं आज इस तारीख में, आज के दिन में, आज सीपीयू कंपटीशन हमारे टीचर्स ने रखा है और उसका मैं एक पार्ट बनने जा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, जीत और हार एक तरफ है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपना एक तरफ है। मैं यही कहूँ, छत्तीसगढ़ से ये वादा करता हूँ कि आप सबसे ये जो आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, ये मैं ही जीत करके जाऊंगा। आप सबसे इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, पढ़ाते तो सारे ही ग्रुप्स के लोग हैं, सारे ही टीचर्स हैं, लेकिन कंपटीशन में हिस्सा लेने का जो कॉन्फिडेंस है और जो स्किल्स में इंप्रूवमेंट का जो कॉन्फिडेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ एशिया टेलीकॉम्स के ही टीचर्स में मुमकिन है। और मैं यही कहना चाहूँगा, आप मुझसे अपनी दुआएं दीजिए और मुझे अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख शहजाद है, गुजरात से आया हूँ मैं। तो एशिया टेलीकॉम में आज मेरा 11वां दिन है। तो आज आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पहले ही दिन से हमको आईसी, पावर, सीपीयू, पावर आईसी, ईएमएमसी, माउंट रिमाउंट हमको अच्छी तरीके से समझाया गया है कि आईसी को कैसे निकालना है, कैसे रिकॉर्डिंग करना है, कैसे बिठाना है। हमको पहले ही दिन से हमको बताया गया है, और हमको 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 20 बार नहीं, हमसे जितनी बार हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हमको इतना वक्त दिया है। और हम कहना चाहते हैं कि हमको बहुत बेहतरीन टेक्निक से हमको सब कुछ बताया गया है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आईसी को निकालना और उसको रिकॉर्डिंग करके बिठाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आईसी कौन कैसे प्रॉब्लम आता है, और हमको आईसी को
क्यों निकाल के रिवॉल्विंग करके क्यों बिठाना है, ये हर एक चीज़ डिटेल से हमको बताया गया है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं 2 से 3 दिन में ही एक्सपर्ट हो गया था आईसी को माउंट और रिमाउंट करने में। तो आज हमारा कंपटीशन है आईसी को रिमाउंट और माउंट करने का। तो आज एशिया टेलीकॉम में मुझे आज काबिल बना दिया, इस काबिल बना दिया कि आज मैं कंपटीशन में आज मैं खड़ा हूँ और हौसले से मैं बात कर रहा हूँ कि आज मैं ये जो माइक्रोस्कोप दिख रहा है, जो कंपटीशन में जो फर्स्ट आएगा विनर, उसको ये दिया जाएगा। तो आज मैं यकीन से कहता हूँ कि मैं ये चीज़, ये जो माइक्रोस्कोप है वो मैं लेके जाऊँगा। और मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि कंपटीशन जो होता है तो स्टूडेंट के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो टीचर के पढ़ाने से, सिखाने से, उस पर ही होता है। तो ये हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं एशिया टेलीकॉम का आज 11वां दिन है। ये मेरे सामने जो रखा हुआ तुम सारा सेटअप देख रहे हो, ये आज हमारा जो है CPU कंपटीशन है। और ये कहने में मुझे कोई कराहत महसूस नहीं होगी कि मैंने पहले ये कुछ नहीं किया था, ना माउंट रिमाउंट, ना आईसी रिवॉल्विंग, ना माउंट रिमाउंट, ना पावर, ना CPU, कुछ ना किया था। मुझे ये कहने में कोई कराहत ना है, ये जैसे मैं आपसे बोले देता हूँ। यानी ये समझ लीजिए कि एक तरह से मैं फ्रेशर था, कुछ नहीं किया था। लेकिन आज मैं इस काबिल बना एशिया टेलीकॉम में आने के बाद में कि आज मैं कंपटीशन में हिस्सा ले सकूँ। आज मेरे अंदर इतनी क्वालिटी एशिया टेलीकॉम की तरफ से पैदा हुई कि मैं आज हिस्सा ले रहा हूँ इस कंपटीशन में। आज इस CPU का कंपटीशन है और ये जो भी कंपटीशन जीतेगा उसे माइक्रोस्कोप दिया जाए। सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, हर जगह इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा पढ़ाने के लिए, सब सिखाते हैं, सब पढ़ाते हैं। लेकिन जो एशिया टेलीकॉम कॉन्फिडेंस पैदा करता है वो हर किसी के इंस्टीट्यूट से वो पैदा नहीं होता। आज इसी कॉन्फिडेंस के साथ में मैं इंशाल्लाह CPU में हिस्सा ले रहा हूँ और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का कि मुझे इस लेवल पे पहुँचाया, इस काबिल बनाया। थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। हाय, आई एम हिमांशु। मैं 27 अक्टूबर का स्टूडेंट हूँ और आज हमारा है 11वां दिन। और मुझे ये बोलने में ज़रा सी भी शर्म नहीं है कि जब मैं आया था तो मुझे CPU या कंपोनेंट या जितने भी सारे सर्किट होते हैं या मदरबोर्ड में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, डिस्प्ले सॉकेट या थर्मल बी बैट वगैरह जितनी भी लाइनें होती, कुछ भी पता नहीं था। और आज 11वें दिन में इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं कि मैं CPU को पर डे 2 बार 3 बार 4 बार रिवॉल्व कर रहा हूं कंटिन्यू। और आज हमारा 11वां दिन, आज हमारा CPU कंपटीशन है। आज हमारा 11वां दिन, आज हमारा सबका CPU कंपटीशन है। इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसे फर्स्ट प्राइज में माइक्रोस्कोप हमारे देव सर के द्वारा दिया जाएगा। ये मेरे लिए बस नहीं है, आप भी आएंगे। अगर आप CPU कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो आप अगर जीतेंगे तो आपको भी माइक्रोस्कोप फर्स्ट विनर के रूप में दिया जाएगा। ये हमारे इंस्टीट्यूट का रूल्स ही है, चला आ रहा है, अभी तक कंटिन्यू सालों से चला आ रहा है कि CPU कंपटीशन सभी को लेना है, सभी को ही लेना है। वो हमें CPU कंपटीशन इसलिए नहीं लेना कि माइक्रोस्कोप जीतना है। CPU कंपटीशन हमें ये बताता है कि हम कितनी कम समय में, अगर कोई हमारा ग्राहक आता है वो बोलता है भैया मेरे को बहुत जल्दी यार ये फोन आप बना देंगे क्या, तो हमें इसलिए ये CPU कंपटीशन इसलिए सर हमारे देव सर कराते हैं कि हमें उस जल्दबाजी में कितनी जल्दी CPU को खोल के रिवॉल्व करके फोन को कस्टमर को बना के दे सकते हैं, ताकि कस्टमर हमारे हाथ से जाए भी ना और उससे संतुष्टि मिल जाए, बहुत खुश हो जाए कि हाँ यार मैं गया था, उसने जल्दी काम करके दिया था। तो CPU कंपटीशन इसलिए रखा गया है कि हम कितनी जल्दी कितनी कम समय में इस CPU को रिवॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस इंस्टीट्यूट ने ये रूल्स रखा है कि CPU कंपटीशन कराया जाए। और सबके लिए, इससे जो पहले के स्टूडेंट है उनको भी CPU कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जो फर्स्ट विनर था उसे मिला हुआ था प्राइज CPU ये हमारा माइक्रोस्कोप। सो भाई बहुत जबरदस्त सिखाते हैं यार, बहुत एकदम मजा आ जाएगा आपको, बहुत डीप लेवल का नॉलेज देते हैं। आज 11वां दिन कंपटीशन है भाई, बहुत एक्साइटमेंट है और मैं तो चैलेंज करता हूँ कि CPU कंपटीशन मैं ही जीतूंगा और मैं ही माइक्रोस्कोप लूंगा। मैं इस लेवल का सीख चुका हूँ, इसलिए मुझे भरोसा है अपने आप पे। सो थैंक यू सो मच हमारे देव सर को, जो ने इतना डीप नॉलेज दिया, इतनी अच्छी जगह लाकर, यार पता नहीं क्या किस्मत थी मेरी जो मैं यहाँ पे पहुंच गया। मैं चाहता तो कहीं और भी जा सकता था, दिल्ली जा सकता था। मैं शुक्रगुजार हूँ सीरियस में। मुझे तो इस बात का पछतावा हो रहा है कि कहीं मैं गलती से कहीं और पहुंच गया होता तो क्या होता है आज। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ देव सर का। थैंक यू सो मच हमारे एशिया टेलीकॉम के देव सर, MD सर हमारे बहुत जबरदस्त सिखाते हैं। थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, मेरा नाम अरविंद अहरवाल है, सिवनी जिला से हूँ। मैं 27 अक्टूबर को ज्वाइन किया एशिया टेलीकॉम में। थैंक यू सर मेरे को ज्वाइनिंग देने के लिए। मैंने कभी ICU को ना रिमाउंट किया था, माउंट किया था। मैं यहाँ आके बिल्कुल प्रॉपर तरह जो स्किल मेरे को बताई गई उसके थ्रू मैंने काम किया, तो आज मैं इस लेवल पे पहुँच गया हूँ कि मुझको इतना सक्सेस मिला कि दिन में मैं 10 बार भी CPU निकालूंगा, लगाऊंगा, 100% में डन करूँगा। ये लेवल मेरा है आज। और आज मेरा जो देव सर के साथ स्टडी चलती थी, जो सर्किटें मेरे को समझाई गई, पूरी प्रैक्टिकल से लेकर थ्योरी तक, पूरे एक डीपली नॉलेज तक मेरे को बताया गया, वो सारे ही प्रॉपर तरह समझ में आया।
एकदम सरल भाषा है, सरल एकदम इतना नॉलेजवर, बहुत सक्सेसफुल मैं। और आज मैं इस कंपटीशन में हूँ कि मैं CPU मास्टर क्लास जो विनर होता है वो वाले क्लास में जो जीते ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि भाई कितनी देर में हम कस्टमर को फ़ोन बना के दे सकते हैं। यह है हमारे टीचरों का पढ़ाने से थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर 1 स्थिति। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत।